नमस्कार, मैं अजय। और महामारी ने देश को घेरा हुआ और दिन प्रतिदिन देखा जा रहा कि अब मृत्यु भी कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी, कोरोना पॉजिटिव होगी। भिवानी के अंदर भी, शहर के अंदर भी एक हादसा हुआ कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसकी मृत्यु हुई। तो अब मृत्यु हुई तो उसकी डेड बॉडी को कैसे तो दाग दिया गया, क्या उसकी प्रतिक्रिया को निभाया, तो अब बताएंगे वो जिन्होंने उस बॉडी को दाग दुआया। अब वो बताएंगे पुरुषोत्तम नगर परिषद के प्रधान भी, और करीबन सैकड़ों कर्मचारियों के आज अगुवाई करते दिख रहे सफाई कर्मचारी के रूप में। सर, स्वागत है आपका JN न्यूज़ पर। सर, जिस हिसाब से डेड बॉडी को क्या प्रतिक्रिया निभाई गई, किस हिसाब से उसको दाग दिलाया गया? देखिए सर, बहुत ही भिवानी की जो आज परिस्थिति है बहुत ही गंभीर बनी हुई है। दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और इन बढ़ते मरीजों के बीच में कहीं ना कहीं जो कोरोना पीड़ित मरीज हैं उनकी अब मृत्यु भी होनी शुरू हो गई है जी। पहला जो केस था भिवानी का, पत्थरवाड़ी का, वो उसकी जब सूचना आई, लेकिन उसका जो दाह संस्कार है वो हिसार कर दिया गया। और जो आलू बाज़ार से सोनी साहब थे, वे दिल्ली उपचाराधीन थे, लेकिन वो भिवानी आने के बाद उनकी मृत्यु हुई है जी। उसका दाह संस्कार नगर पालिका की दाह संस्कार में आप मौजूद थे, आपकी टीम काम कर रही थी और आप कहीं ना कहीं उन लोगों को गाइडलाइन दे रहे थे। सर, क्या क्या सिस्टम अपनाया गया, क्या प्रोसीजर दिखाया गया? देखिए, जो हॉस्पिटल की जो टीम आई थी जी, बॉडी को लेकर, उनके परिजन कुछ उनका साथ थे। अच्छा। लेकिन जिस वक्त दाग की प्रतिक्रिया शुरू करी और जो पैकिंग थी बॉडी की, हमने उनसे कहा कि भैया आपने जो संस्कार करने हैं, भैया आप जिस तरह हिंदू रीति रिवाज से होया करे वे कर आप मतलब भाई गेट से बाहर हो जाओ जी। हमारे 7 सदस्यीय टीम थी, हमारे जो टीम के थे जी, उसकी अगुवाई हम कर रहे थे और हमने जो उसका संस्कार करा, जो हमारी जो टीम थी पूरी, वो भी मतलब पूरी पीपी किट में, मतलब डेड बॉडी लाने से पहले हमारी टीम वहाँ मौजूद थी जी, पीपी किट पहन के। और जिस टाइम पे वो ले आएगा, हम लकड़ी तैयार करके, मतलब जो हिंदी रीति रिवाज के तहत जो दाह संस्कार की जो प्रतिक्रिया है वो हमने वहाँ पूरी तैयारी करके रखी थी। क्या उस डेड बॉडी के अंतिम दर्शन घर परिवार वालों को करवाए भी गए या नहीं करवाए गए? देखिए सर, हमने इतना तो पता नहीं, जिस वक्त हमारे पास बॉडी आई जी, उस टाइम पे वो डॉक्टर द्वारा पूरी पैक हो रही थी। अच्छा जी। और अंतिम संस्कार का तो भाई घर ना होए हो या ना होए, उस बात की भी डॉक्टर की उस डेड बॉडी को घर के बजाय सीधा शमशान घाट नहीं, घर से शमशान घाट में लाया गया था। अच्छा, उनकी मौत घर पे हुई थी? उनकी मौत घर पर हुई थी। अच्छा। और वो दिल्ली किसी हॉस्पिटल के अंदर उनकी इलाज चल रहा था। तो घर से जैसे ही बॉडी उनके परिवार के भी, जैसे पुत्र वगैरह जो रीति रिवाज होया करे वो करके, उसको उनका पुत्र था, लेकिन उनको भी हमने बोल दिया बेटा जो कुछ करना आपने, भाई सामग्री वगैरह जो दूर से करवाया गया। हाँ, दूर से करवाया गया। लेकिन वो भाई एक जब घर से आदमी जाओ है, लेकिन जो पीड़ा है उस वक्त की, वो शायद कोई महसूस नहीं कर सकता उस पीड़ा को। लेकिन उनकी पीड़ा को देखते हमने भाई दूर से कहा, भाई जो इसका हम दाह संस्कार कर रहे हैं, आप वहाँ से दूर से इनके दर्शन कर लो जी। सर, शमशान घाट जाने के बाद में क्या रूपरेखा बनाई गई? कितने लोग थे, कितने कर्मचारी थे, कितने डॉक्टर थे, क्या उनकी व्यवस्थाएं थी? हॉस्पिटल का शायद मेरे हिसाब से, मैं उन्हें जानता नहीं, हॉस्पिटल का जो डेड बॉडी को लेकर आए वो पूरा स्टाफ जिस टाइम तक उनका अंतिम संस्कार किया वो हमारे साथ खड़े हुए थे जी, वहाँ बैठे हुए थे। अच्छा, दाह संस्कार के समय घर वाले को मौजूद थे या घर वाले दूर थे या सिर्फ? नहीं, घर वाले दूर थे जी। जिस टाइम अंतिम संस्कार किया गया उस टाइम पर घर, मतलब उनके जो मुखामनी देने से पहले जी हमने उनका हाथ लगवा दिया था, मैं भाई जो प्रतिक्रिया है वो हम करांगे। लेकिन एक पिता की मृत्यु के बाद संस्कार तो हिंदू रीति रिवाज से पुत्र के बनते हैं। यानी कहा जा सकता है कि बड़ी दुखदायक मौत थी जो परिवार को भी अंतिम दर्शन नहीं कर पाया। मैं तो परमात्मा से ये आस करूँगा कि भी जो कोरोना जो महामारी चल रही है उससे किसी की भी मृत्यु ना हो, कि उससे जो अपने जो रीति रिवाज है, जो संस्कार जो पुत्र ने करने चाहिए, उनसे पुत्र भी वही वंचित रह जाए, और जो परिवार का जो अंतिम दर्शन हो है वे भी अधूरे रह जाएं। लेकिन उसके बाद में भी 2, 4, 5, 10 आदमी थे जो वे शमशान घाट तक अंतिम यात्रा तक उसके साथ में आए हैं। बाहर तक थे जी, बिल्कुल। अंदर कोई नहीं गया? अंदर मतलब बिल्कुल अंदर नहीं गए जी।
जहाँ मतलब उसकी उनकी बॉडी को अंतिम मुखाग्नि दी जा रही थी, उनसे कुछ दूरी पर थे वे। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये हाल है आज कोरोना पेशेंटों का कि डेड बॉडी भी परिवारजनों को दिखाई या फिर ऐसे नहीं किया जाता जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से दाह संस्कार किया जाता है। तो आप लोगों से JNC न्यूज़ भी विनती करता है, सजग रहें, चेत में रहें, ताकि कोरोना महामारी आपके दरवाजे तक न पहुँचे। ये आपने सुना जिन्होंने आज कहीं ना कहीं कोरोना पेशेंट का जो डेड बॉडी आई, वो मृत्यु हुई, उनका दाह संस्कार करने वाले पुरुषोत्तम की बातें आपने सुनी। तो बातें बड़ी दुखदायी थी और बड़ी भयानक रूप में बातों में जज्बा दिखाया भी, पुरुषोत्तम बताया भी। तो आप लोगों सभी से विनती कि आप लोग घर पे रहे, सेफ रहे, ताकि कोरोना आपके इर्द गिर्द भी ना आज के। JNC न्यूज़ से अजय नायक की ये खास रिपोर्ट आपके लिए।